हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो टाइप देखिए आप यहाँ से, हम लोग ये पूरा टाइप ही आज पूरा लेक्चर इसी पर बेस्ड होगा, और कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पैटर्न है आप इसको देखिएगा, ये काफ़ी कम जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ये उन्हीं बैच में कराया जाता है ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो टोटली एडवांस पैटर्न के स्टूडेंट होते हैं। बट हमें लगता है कि इस टाइप की अप्रोच अब जेई मेंस भी लाने लगा अपने क्वेश्चन में, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अब इसको समझते हैं क्या इसमें देखना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो ये होना चाहिए, एक्स टू इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एम ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स पावर एन की होल पावर पी। ये टाइप आपका होना चाहिए। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या मेथड होते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। पहले एक बार आप फॉर्मेट को चेक कर लीजिए, देख लीजिए और इस लाइन को लिख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, क्योंकि ये बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में कराए जाते होंगे। ठीक है ना, तो देखो इधर क्या काम करते हैं, अब इसको केस वाइज सॉल्व करते हैं। वैसे ये बहुत लेंदी तरीके से लिखा रहता है, लेकिन अब काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद हमको पता चला कि जो चीज़ काम की है वो स्टूडेंट को डिलीवर करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर केस वन। केस वन में क्या, इफ़ आपका जो पी है वो नेचुरल नंबर अगर है तो सिर्फ आप एक्सपेंड करना है वाई वी टी। वी टी मतलब वाइनोमियल के थ्योरम, वाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है ना, जैसे ए प्लस बी की पावर फोर, जैसे ए प्लस बी का होल क्यों पता होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। अगर पावर ज़्यादा हो तो हम लोग बी टी की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे और तुरंत उसको इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है केस वन। ठीक, पहला केस है केस वन ये कि अगर पी आपका नेगेटिव इंटीजर हो, देन पुट, तब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू टी की पावर के। क्या पुट करेंगे, कब, जब p आपका नेगेटिव इंटीजर है तो क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू टी की पावर के। अब k क्या हो गया, k इज एलसीएम ऑफ m एंड n। m और n का क्या होगा, एलसीएम होगा k। ठीक है ना। केस थर्ड समझो, इफ m प्लस वन डिवाइड बाई n, ये टोटल आपका अगर इंटीजर है, इधर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर की बात की है यहाँ पर, तो एंड p आपका फ्रैक्शन है, 1/2 1/3 1/4 टाइप का, देन पुट a प्लस बी इंटू एक्स पावर एन इक्वल टू टी की पावर के। ठीक है ना, यहाँ पर t क्या होगा, यहाँ पर डी आर ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन p है उसका डी आर होगा, डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है ना, चीज़ें आप नोट करते जाना आराम से। पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, और इसे एक बार हैंड रिटन लिख भी डालो लेक्चर के साथ साथ। ठीक, अब अगर चौथा केस क्या, m प्लस एन, एम प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस पी, अगर ये इंटीजर है, ठीक, और p आपका यहाँ पर फिर से फ्रैक्शन है 1/2 1/3 टाइप का, देन पुट, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, a प्लस बी एक्स पावर n इक्वल टू टी की पावर के एक्स की पावर n। एक्स पावर n तो हम लोग समझ जाएंगे, k क्या है, डी आर ऑफ फ्रैक्शन p, फ्रैक्शन p का डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है ना, इस तरीके से चारों पॉइंट आप देख लो, समझ लो हमने क्या बोला है। ठीक है ना, अगर एक बार नहीं समझ फिर से वीडियो रिपीट करके समझ लो, फिर हम लोग इस बात को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं एक एक करके, और फिर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। ठीक, पहले इसको नोट कर लो आप। आई होप ये आपका नोट हो गया होगा। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, समझना। यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मेट चेक करना, एक्स टू पावर 1/3 2 प्लस एक्स पावर 1/2 और का स्क्वायर है। अब इसका और पी प्रीवियस से मैच कराते हैं हम। देखो यहाँ पर ये पी क्या है अपने पास, यहाँ पर पी अपने पास क्या है, पावर है इस कोष्टक की, ब्रैकेट की। तो ये क्या नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, वहाँ पर कितना था, 2 था, तो हमें सिर्फ क्या काम करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, और इंटीग्रेट करना। देखो इधर, क्योंकि p आपका क्या है, 2 2 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो सिर्फ इसको हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो अपने पास कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3, और यहाँ पर कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 2 into x टू पावर हाफ। ठीक, ये अपने पास हो गया इंटू dx। अब देखो पावर पहले तो कैंसिल कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम एक्स पावर 1/3 प्लस, यहाँ पर एज दिस आ जाएगा कितना, एक्स पावर 1/3 प्लस यहाँ पर 4, और एक्स पावर 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 1/2 लिखेंगे। क्लियर है ना। अच्छा 1/2 यहाँ पर सॉल्व कर लो, 1/2 प्लस 1/3
3 कितना हो जाएगा, आप एलसीएम 6 बोलेंगे, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना 3, तो 5/6 हो जाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट थोड़ा लिखना है इसलिए अलग से करके बता दिया आपको। चीज़ें धीरे धीरे समझो। और इसका dx कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये किसका बन गया, आप देखो नॉर्मली x पावर n की तरीके से ट्रीट करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस x पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई अपने पास कितना 1/3 प्लस 1। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। अच्छा, इसको अलग अलग करके यहाँ पर 5 टाइम भी कर सकते थे, ठीक है ना, इसको 5 टाइम भी कर सकते थे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पर 4 और x पावर ये कितना था 5/6, तो 5/6 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/6 प्लस 1 प्लस c। इसे हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। ये 4 टाइम, ये 1 टाइम, तो 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे हो गया 1/3, हमें पता चला p कहाँ पर है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, सिर्फ इसको एक्सपेंड कर देंगे। अभी तो अपने को फार्मूला पता है a+b का होल स्क्वायर, नहीं पता होता तो बाइनोमियल की हेल्प से हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेते, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते। अब जैसे यहाँ पर a² प्लस b², इसका स्क्वायर 4, इसका 1/2 का स्क्वायर, इससे पावर कैंसिल, कितना बचा x बचा। अच्छा, यहाँ पर x बचा है, ठीक है ना, रुको रुको, यहाँ पर x बचा है तो अपने पास कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 1 मतलब यहाँ पर ये हो गया 4/3, तो कितना हो गया 4/3 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर x बचेगा, मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से x नहीं बचेगा तो x का मल्टीप्लाई पावर 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 1। फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 2 4 हो जाएगा, और 1/3 प्लस 1/2 ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आप समझे होंगे। यहाँ पर एक थोड़ा एक्स छूट गया था, ठीक है, बाकी कुछ अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे बढ़े, देखो अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पर क्या है, देखो x पावर -2/3 1 प्लस x पावर 2/3 की पावर -1। अब p यहाँ पर क्या है, निगेटिव इंटीजर, p यहाँ पर क्या है, निगेटिव इंटीजर। फिर से हम दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू टी क्यूब रखें, कितना t³ रखें, कैसे पहले हम दिखा देते हैं आपको। देखो अगर हमारा p निगेटिव इंटीजर, ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार लिख लीजिए, नहीं अगर स्क्रीनशॉट लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, निगेटिव इंटीजर अगर p आ गया तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू टी की पावर के, क्या है के एलसीएम ऑफ एम एन एंड m और n का एलसीएम है, देखो इधर। तो यहाँ पर अपने पास देखो m यहाँ पर ये है, यानी ये है 2/3 -2/3 और ये 2/3, तो अपने पास एलसीएम इसका लिखना है अपने को, सीधा सीधा एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये मत जोड़ना कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है, अपने को सिर्फ एलसीएम से मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू कितना 3t² और डी टी, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, t का क्यू की पावर कितना -2/3 1 प्लस एक्स ये कितना टी क्यू की पावर कितना 2/3, ठीक है ना, की होल पावर कितना -1, डी एक्स जगह कितना 3t² उधर कितना dt, ठीक है ना। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, आप बोलोगे यहाँ पर जो बचा है t की पावर -2 बचा है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट 1 प्लस t² बचा है की पावर -1 बचा, और यहाँ पर 3t² और dt बचा। आपको पता ये आपस पावर ऐड होकर 1 कर देंगे, ठीक है ना। अब अपने पास कितना बचा है, सिर्फ उसको फोकस करना। अपने पास बचा है यहाँ से 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t² बचा है, ऐसा ही लिख सकते हैं इधर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस t² और 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और कितना dt। आपको नहीं लगता ये tan का फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा 3, और इधर कितना tan इनवर्स t प्लस c। अगर आप वैल्यू रखना चाहो तो कितना 3 tan इनवर्स x, t की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे x पावर 1/3 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन हैंडल कर लिए। पहले आप इसको प्रॉपर समझो, देखो, सुनो और सीखो, और फिर क्या काम करना, इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, आप बहुत आराम से
ये जेई एडवांस पैटर्न के जो क्वेश्चन है ना वो हैंडल कर लोगे, क्लियर है ना। हालांकि हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन शुरुआत के लेक्चर में बहुत सारे डिस्कस किए थे, बट ये हम लोग स्पेशल टाइप में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ये इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज था, लेकिन लगभग लगभग इसी टाइप के सब थे। वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व करके ये सब क्वेश्चन हैंडल कर रहे थे, ठीक है ना। कैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इन्वॉल्व करके, क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब जैसे यहाँ पर एक्स पावर -2/3 1 + x⁻1/3 और यहाँ पर p कितना है। अब p यहाँ पर फ्रैक्शन आ गया। अगर p फ्रैक्शन आ गया तो यहाँ पर अब देखो p अगर फ्रैक्शन है, फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, दिखा बार बार इसलिए रहे ताकि आपको ये हैबिट पड़ जाए। अब देखो जैसे यहाँ पर अपने पास क्या है, p फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हम a + bx पावर n t की पावर k रखेंगे, कितना t की पावर k रखेंगे। k क्या है, dr ऑफ फ्रैक्शन, dr ऑफ फ्रैक्शन p होगा, ठीक है ना। बात को समझ भाई, dr ऑफ फ्रैक्शन p। अब देखो यहाँ से हम इस क्वेश्चन में क्या रख सकते हैं, सही से देखना। देखो डी आर ऑफ फ्रैक्शन पी, तो इसका मतलब है इस टोटल की जगह हम लोग रख सकते हैं 1 + x⁻1/3 इक्वल टू फ्रैक्शन पी टी का स्क्वायर। पी का फ्रैक्शन कितना 2 है, तो इसको डिफरेंशिएट, पहले तो हमें एक्स की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 टाइम एक्स पावर कितना 1/3 - 1 और डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2t और dt हो गया, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स पावर माइनस का 2/3 डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6t और dt हो गया। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास हो गया ये, ठीक। तो अब देखो इसकी और इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, 6t और dt रख सकते हो। तो 6 बाहर हो गया, हमने क्या रख दिया t और dt रख दिया। बात को समझ में आई कैसे कर रहे, समझने की कोशिश करो यहाँ पर कि हमने क्या काम किया, 1 + x⁻1/3 इक्वल टू टी स्क्वायर रख दिया। क्यों, क्योंकि ये अपने को फ्रैक्शन दिया गया, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, थर्ड केस मैच कर रहा है, तो ये रख दिया। इसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया 2/3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/3 -3 -1 माइनस का 2/3। तो इसकी जगह हमने क्या रख लेंगे 6t dt, 6 बाहर कर लिया t dt और 1 + x⁻1/3। अच्छा, x की अगर हम वैल्यू निकालें, यहाँ से देखना, x की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, x⁻1/3 इज इक्वल टू t² - 1 हो जाएगा, t² - 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x की पावर 1/3 की जगह कितना t² - 1 रख सकते हैं। तो देखो इधर, तो हम यहाँ पर अगर रख ले तो हम क्या रखेंगे t² - 1 और यहाँ पर पहले से ही कितना है +1 यहाँ पर रख देंगे और इसकी पावर कितना है, आप बोलोगे 1/2 दिया गया है। ये बात आप थोड़ा हम दोबारा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या काम किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू t² - 1 हो गई, ठीक। तो यहाँ से इसकी जगह तो हम लोगों ने क्या रख दिया, यहाँ पर t यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक। और जो ये ब्रेकेट है इसमें हमने x की जगह कितना रख रहे, t² - 1 और ये +1 पहले से ही है और इसकी पावर कितना था, इसकी पावर 1/2 था, ठीक। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो अपने पास बचा कितना, आप बोलोगे यहाँ t बचा और ये बाहर कितना है t² है, ठीक है ना। तो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन कितना 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलोगे t² और dt आ गया। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना 6 और यहाँ पर कितना t³ / 3 + c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास 2t³ + 3। अब आप चाहो तो वैल्यू रख लो 2 और t³। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखो t³ का वैल्यू निकालें तो ये पावर यहाँ से, अब देखो हम t की वैल्यू आपको निकाल के बता दे रहे, कैसे निकलेगी यहाँ से देखना। तो ये वाला पैटर्न है, तो इसको हम निकालें t की अगर वैल्यू निकालें तो 1 + x⁻1/3 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना t। और हमको वैल्यू किसका चाहिए t³ का, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो 1 + x⁻1/3 की पावर 1/2 है, पहले सही है, 1/2 कितना पहले सही है, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, इधर क्यूब कर दिया इधर भी क्यूब कर दिया। तो t³ वैल्यू ये रख लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना 2 और ये तो अपने पास कितना, अब यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो तो 1 + x⁻1/3 की पावर कितना 3/2 और प्लस का कितना c। लो ये अपने पास आंसर आ गया। देखो जब अपने को कुछ पैटर्न अच्छे से पता हो, अच्छे से उसका एप्लीकेशन पता हो, तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली तरीके से हैंडल होते हैं, ठीक है ना। ऐसा करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। अब देखो इधर आगे बढ़े, देखो अब देखो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो, यहाँ से इसको कैसे करेंगे आप देखो एक बार, कुछ बार ट्राई करो। अब देखो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है
तो और यहाँ पर अपने पास कितना है, यहाँ से देखना, ये एक्स पावर हाफ लिखा है, ठीक। यहाँ पर 1 + x⁻1/3 लिखा है और की पावर 4 लिखा है और dx लिखा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, अब इसका मैच किससे कर रहा है, यहाँ पर देखो, अब हम लोग यहाँ पर भी क्या रख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम x इक्वल टू क्या रख सकते हैं, t⁻6 रख सकते हैं। x इक्वल टू यहाँ से अगर हम बात करें तो पुट कर देंगे कितना, पुट x इक्वल टू t⁻6, तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dx इक्वल टू कितना 6 t⁻5 और dt रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो देखो इधर, अब तो बाई ऑब्जर्वेशन भी कर सकते, देखो होता क्या, रिजल्ट तो हमें 2-4 क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए समझना और सीखना रहता है, फिर इतने अच्छे ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं कि हमको समझ में आ जाता है यहाँ पर पावर 1/2 1/3 है, तो ऐसी वैल्यू रखें जो पावर फ्रैक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो हमने यहाँ पर ऐसे रख लिया, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसकी जगह, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे t⁻6 की पावर 1/2, ठीक। ब्रैकेट में 1 + t⁻6 की पावर कितना 1/3 और इसकी पावर कितना है 4 और अच्छा यहाँ पर dt और dx जगह कितना, अब अपने पास dx की जगह कितना 6 t⁻5 और dt हो गया, ये लो अपने पास आ गया, ठीक। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, जैसे यहाँ पर ये इससे 2 टाइम, ठीक, ये इससे 3 टाइम, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये t का q आ गया, ठीक। यहाँ पर 1 + t² आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास कितना है 6 t⁻5 और dt हो गया, ये हो गया। अगर ऐसा है तो अब देखो इसे हैंडल करना काफ़ी आसान है, कैसे, एक स्टेप और हम लिख दे रहे हैं, कैसे, यहाँ पर समझो, ये 6 तो बाहर कर लिया, 80 की पावर 8 हो गया और यहाँ पर कितना 1 + t² की पावर 4 और dt, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया। अब देखो ये बाइनोमियल से एक्सपेंड होगा, ये किससे एक्सपेंड होगा, बाइनोमियल डायरेक्ट लगा सकते हैं, अब पहला वाला टाइप मैच कर गया क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये सब तो अपने पास इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन a + b⁻n इस टाइप का अगर नहीं पता है तो आप इसको होल स्क्वायर के टर्म में ओपन कर लो, पूरा हम करके बता रहे, कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीटी अगर आपने नहीं पढ़ा है, एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है, तो हम लोग इसको प्रॉपर करके बता रहे हैं, आप देखना इधर। तो आप जनरली आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, इतना कोई हेडेक वाला बात नहीं। आप 1 + t² अलग ब्रेक कर लो, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 + t² अलग ब्रेक कर लो और dt कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो। इसको एक्सपेंड करने में थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा लगेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम इसको कर नहीं पाए, आप लोग इसको कर नहीं पाओगे, ठीक है ना, एक स्टेप ज़्यादा लगेगा, तो क्या दिक्कत है, कर लो। तो यहाँ पर 1 + t⁻4 + 2t², यहाँ पर भी 1 + t⁻4 + 2t² लो, बात को समझ में, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया दोनों जगह। अब क्या काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, क्या ज़्यादा दिक्कत है, t⁻8 मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 में 1 प्लस t⁻4 + 2t² हो गया प्लस, अब t की पावर उसका करो तो यहाँ पर t⁻4 प्लस यहाँ पर कितना t⁻8 प्लस यहाँ पर कितना 2t⁻6 कर लो प्लस, ठीक है ना। अब इस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 4 का कर लो अब भाई लास्ट वाले का भी मल्टीप्लाई कर दो, जब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2t² हो जाएगा प्लस 2t⁻6 हो जाएगा प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4t⁻4 हो गया, लो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो पावर वाले एक साथ कर लो तो 6, यहाँ से देखो कितना t⁻8 एज दिस रखो। बस ये होता कि अगर अपने को पता होता तो हम लगा देते, ठीक है ना, लेकिन अपने की दिक्कत क्या है कि आप पता नहीं, आपको याद हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लिख देंगे बता देंगे, लास्ट में हम इसको बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो t⁻4 t⁻4 t⁻4, तो 4t⁻4 लिखा है और ये 2t⁻4 तो कितना 6t⁻4 हो गया प्लस t⁻8 एक बार लिखा है, ठीक है ना, तो t⁻8 हो गया प्लस अब देखो 2t² और 2t², ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4t²। अब 6 वाला देख लो, 2t⁻6 तो कितना हो जाएगा 4t⁻6 हो गया और प्लस यहाँ से 1 लो। अब इसमें देख लो आप, अगर कोई कुछ अगर छूट गया हो, और dt अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो बताओ मेरे को भाई। यहाँ पर देखो एक बार देख लेते हैं कैसे, t⁻4 4t⁻4 4t⁻4 और ये तो 6t⁻4,
टी की पावर 8, 2t² और 2t², 4t², 6t, 2t, 2 की पावर 6, 2 टाइम t की पावर 6, तो 4 टाइम t की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब बचा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। यहाँ पर देखो कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 6 t की पावर कितना 8, 12 प्लस यहाँ पर t की पावर कितना 16 प्लस यहाँ पर कितना 4, t की पावर कितना हो जाएगा 8, 10 प्लस यहाँ पर 4, t की पावर कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर कितना t की पावर 8। लो अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ये तो नॉर्मल तरीके से 6 यहाँ पर देख लो ये, अच्छा ये 6 और t की पावर कितना 13 डिवाइड बाई 13 प्लस t की पावर 17 डिवाइड बाई 17 प्लस 4 t की पावर 11 डिवाइड बाई 11 प्लस 4 t की पावर 15 डिवाइड बाई 15 प्लस t की पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस c। लो इस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे क्वेश्चन को। बस यहाँ से आपको शुरुआत कैसे करनी है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो क्या काम किया गया भैया, ये क्वेश्चन था हमारा, ये पहले तो आप इसका देख लो, इस तरीके कैसे हैंडल किया, x = t की पावर 6 पुट कर दिया, ठीक। या आपको यहाँ से नहीं समझ में, और शुरुआत के लेक्चर में हमने स्पेशल जब टाइप वाइज पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो इस टाइप के वहाँ पर डिस्कस किए थे पैटर्न। यहाँ पर ये वाला पैटर्न x⁻1/2 x⁻1/3 का किया था, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो आप, ठीक। और अगर शुरुआत से देखते चले आए हो तो फिर तो आपके पास 2-3 मेथड होंगे क्वेश्चन को करने के, ठीक। ये था अपने पास, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आप देखो ट्राई हो रहा आपसे, अगर आपसे ट्राई हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं अगर ट्राई हो रहा तो देखो ये एक 30 सेकेंड का आपका पास टाइम है, देखो ट्राई करके एक बार खुद से सोच के देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, अभी किससे फॉर्मेट से मैच हो रहा है, अब देखो यहाँ पर m+1 डिवाइड बाई n, ठीक है ना। तो इसमें कितना है 5 + 1, 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 2, और ये इंटीजर बिलोंग कर रहा, तो इंटीजर बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या रखेंगे 1 + x³ = t² रख देंगे। आप देखो इससे अगर मैच करा दें आपका, देखो इधर, तो यहाँ से देखो इससे m+n डिवाइड बाई इंटीजर p फ्रैक्शन दिया गया है, ये देखो p फ्रैक्शन, तो a + b x⁻n = t⁻k क्या क्या है, p k क्या है फ्रैक्शन है, p जो फ्रैक्शन है उसका dr रहता है, dr, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, अब आपको आइडिया लग रहा होगा। तो dr कितना है 2, ठीक है ना। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x³ का वैल्यू हो गया t² - 1। अगर डिफरेंशिएट करें तो कितना 3x² और dx = कितना 2t और dt आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देखो इसको क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन हम उठा के इधर लाते हैं, देखो ये क्वेश्चन को उठा के इधर लाते हैं और पहले हम फुटकर हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले x² और dx, ठीक है ना, बचा कितना x³ बचा, x⁻5 था, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक तो x³ रख दिया, एक x² कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, ठीक। और अब देखो यहाँ पर पूरा फिर से लिख दे रहे हैं 1 + x³ कितना है 3/2 था, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर अब आप मैच करा पाओ तो मैच करा लो यहाँ से, अब आसान रहेगा। सबसे पहले देखना x³ की जगह t² - 1, तो सबसे पहले x³ की जगह कितना t² - 1 रखना, ठीक। x² dx की जगह 2/3, तो 2/3 बाहर हो गया और कितना बचेगा 2t और dt बचेगा, ठीक। अब इसकी 1 + x³ की जगह कितना t², तो इसकी पावर कितना हो जाएगा t² की पावर कितना है 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचा tq, अब tq ये है और t है, t⁻4 हो गया और ये 2 और बाहर हो जाएगा, तो 2/2t dt, नहीं फिर तो अपने को यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, हाँ ये 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, उतना ही बाहर जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो अपने पास कितना हो जाएगा, इसको भी 4 होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर देखो ये t² - 1 और ये एक t और यहाँ पर tq, तो t⁻4 और dt हो गया। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे 2/3, इसको मल्टीप्लाई करो तो t⁻6 - t⁻4 और dt, इसका आप आसानी से कर दे 2/3 कितना t⁻7 डिवाइड बाई 7 - t⁻5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, t का वैल्यू रख लेंगे, अगर t का वैल्यू आपने रख लिया तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर है ना। तो देखो आप 2 चार्ट पूरी एक बार बना डालो, उसका पैटर्न चारों केस का पैटर्न अपने माइंड में सेव कर लो,
बहुत आसान तरीके से आपसे क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। और ये पैटर्न बहुत रेयर केस में पढ़ाया जाता है, हर जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या, एक्स पावर माइनस 11 वन प्लस एक्स पावर 4 की पावर माइनस हाफ डी एक्स। ये किससे मैच करेगा, ये लास्ट वाले से मैच करेगा। ये टी की ये लास्ट वाले से मैच कर रहा है, कैसे हम पहले दिखा देते हैं। देखो हमको तो पता है, आपको पता करने के लिए दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो m प्लस एन बाई एन प्लस पी बिलोंगिंग इंटीजर। अब इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इफ पी फ्रैक्शन, पी फ्रैक्शन में पुट, तो क्या पुट करना है हमको, a प्लस बी एक्स पावर एन टी की पावर के एक्स पावर एन के क्या है, डी आर ऑफ फ्रैक्शन पी, डी आर ऑफ फ्रैक्शन पी, और एक्स पावर एन, एन तो अपन लोग वहीं से देख लेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखना। तो अब हम लोग क्या पुट करेंगे, देखना, 1 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू कितना, टी की एक्स पावर एन। तो हम लोग यहाँ पर एक्स पावर 4 और टी की पावर एन मतलब टी स्क्वायर, ये पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आप देखो ना मैच, देखो मैच अगर आप करा लेंगे और आपको चीज़ें माइंड ये सेव होगा आपके माइंड में। देखो यहाँ पर टी की पावर के क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पी, एक्स पावर एन, एन एन वही उसी क्वेश्चन तो उठाएंगे, ये वाला एन उठाएंगे, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको डिवाइड कर दे, तो 1/x⁴ प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -5 डिवाइड बाई x⁴ हो जाएगा। कैसे, x पावर -4 होगा, -4 आ जाएगा यहाँ पर, कितना -4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई x⁴ और डी एक्स इज इक्वल टू, अभी तो इस साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे 2t और dt हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे हमें x⁴ यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। इधर हम लोग क्या काम करते हैं देखना सही से। एक काम और करते हैं, इसे करने से पहले इस 2 से ये कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास dx डिवाइड बाई x⁴ इज इक्वल टू हम रख सकते हैं t/2 इंटू डी टी रख सकते हैं, ठीक। अब पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं किस फॉर्मेट में, देखो तो x⁴ है, ये आके अपने पास यहाँ पर देखना कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा और x⁴ हो जाएगा, ठीक। बात को समझ में आई। और अगर हम उसको ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, ऊपर ऐसे करके 1 प्लस x⁴ की पावर माइनस हाफ ही लिखा रहने देते हैं और dx, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, सही से देखना। तो x dx डिवाइड बाई x⁴ इसकी जगह कितना रख सकते, dt/2, ठीक। और x⁴ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x⁴ ये 6 लिखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 6 है 11, ठीक है, पावर 6। तो हम लोग अगर पावर यहाँ पर 6, हाँ कोई दिक्कत नहीं, t² 5, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कितना निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं 1/x⁴ इज इक्वल टू t² माइनस 1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना, x⁴। लेकिन बचा कितना, x⁴ बचा। तो यहाँ पर अपने पास कितना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग इतना इसको ऐसा ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह हम लोग डी 1/2 बाहर कर दिया, ठीक। और यहाँ पर रख लेते हैं टी और डी टी, बाद में डिसाइड कर लें। और यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 प्लस एक्स, हाँ इससे मिल जाएगा अपने को कितना, x⁴ t²। तो हम लोग इसकी जगह रखेंगे x⁴ और टी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, माइनस का 1/2। तो इससे मिल जाएगा अपने, डिवाइड बाई अपने पास कितना है, x⁴ है, ठीक। अब ये पावर से पावर कैंसिल कर लो, कैसे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे भी कैंसिल होगा, तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, 1/2 टाइम, और ये माइनस का 2 बचेगा, तो x⁻−2 बचा। और यहाँ से कितना बचा, t, और ये पहले से ही t और dt, डिवाइड बाई कितना है, x⁻6 है। तो ये नीचे आके कितना हो गया, x⁻8 हो गया। तो अपने पास t² dt डिवाइड बाई ये कितना हो गया, x⁻8 हो गया, ठीक है ना। अब समझना, ये थोड़ा हम इधर से कर रहे हैं, देखो ना इधर से, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा रहे हैं। देखो इधर, इस वाले को हमने इधर बढ़ा दिया, इस वाले को हम थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, यहाँ से समझो, ठीक। ये चीज़ें हम थोड़ा इधर बढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से हमने क्या काम किया था, इधर देखना, दोबारा हम करके बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इधर से हम लोग अगर x की 1/x⁴ का वैल्यू निकालें, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, t² -1 आ जाएगा,
आप बोलोगे यस। और बस हमें इसका स्क्वायर करना दोनों तरफ, क्योंकि हमारे पास बचा क्या है, एक्स पावर 8 बचा है, जबकि पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। तो एक्स पावर 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1/, स्क्वायर कर देते हैं तो इधर 8 हो जाएगा भाई, 1/x पावर 8 हो जाएगा, इधर टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो इसका मतलब है 1/x पावर 8 की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, देखना। तो 1/2 टाइम अपने पास इंटीग्रेशन हो गया कितना, टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और टी स्क्वायर और डी टी हो गया। अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना बाकी है, ठीक है ना। अब देखो इधर, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर से अब सॉल्व करें तो 1/2 बाहर हो जाएगा अपने पास कितना, आप मेरे देखते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, और अपने पास कितना है टी स्क्वायर और डी टी। एक स्टेप और लिख दें हम लोग, तो 1/2 टाइम, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 6 माइनस कितना प्लस का टी स्क्वायर हो गया माइनस का 2t की पावर 4 और डी टी। बात को समझ में आई। देखो क्वेश्चन आप एडवांस लेवल के पैटर्न कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, ठीक। कहाँ से कैसे बन रहा वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। इसको आप इस लेक्चर को अगेन दोबारा फिर से देखना, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टी की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस टी का क्यू डिवाइड बाई 3 माइनस 2 टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी हो गया। अब इसमें टी का, अब टी का वैल्यू यहाँ से अपन लोग रख लेंगे, टी का वैल्यू इसको डिवाइड, अब देखो टी का वैल्यू भी रख देते हैं, देखो इधर। तो अपने पास यहाँ से देखो है कितना, अपने पास टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 4, नहीं अपने को यहाँ से रखते हैं डायरेक्ट, इस वाली स्टेप्स रखते हैं, देखो इस वाली स्टेप्स रखते हैं हम लोग। टी का वैल्यू ये है तो कितना है 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है ना। और हमको कितना चाहिए, टी का वैल्यू रख चाहिए, तो यहाँ से कितना स्क्वायर रूट लगा दें, कितना 1/x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना टी आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए लग जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो 1/2 टाइम, यहाँ पर कितना, थोड़ा और छोटा करते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। तो देखो लास्ट का आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अपने पास कितना 1/2 टाइम, यहाँ पर देखो अब स्क्वायर रूट कितना 1/x पावर 4 प्लस 1 की पावर कितना है 7 डिवाइड बाई कितना है 7 प्लस यहाँ पर स्क्वायर रूट 1/x पावर 4 प्लस 1 की पावर कितना है 3 डिवाइड बाई कितना 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर कितना है 1/x पावर 4 प्लस 1 की पावर कितना है 5 और प्लस का कितना है सी। तो लो ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक। कैसे किया, अब एक एक करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके, ठीक है ना। पहले हमने यहाँ पर एक्स पावर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 5 की जगह कितना रख दिया, ठीक है ना, टी डी टी रख दिया और बाई 2 बाहर कर दिया, ठीक है ना। फिर अपने पास एक्स पावर 11 का क्या हुआ, उसको 6 और 5 में ब्रेक करके लिखा। फिर एक्स पावर 6 बच गया, इसकी वैल्यू कहीं पता नहीं थी, तब तक हमने क्या किया 1 प्लस एक्स पावर 4 की जगह एक्स इसकी 1 प्लस एक्स पावर 4 की जगह क्या रखा, एक्स पावर 4 टी की पावर 2। तो यहाँ से ये किससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक्स पावर माइनस 2 बच गया, नीचे आ गया एक्स पावर 8 हो गया। तो एक्स पावर 8 का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के पुट करके सॉल्व कर लिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।